हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 4 मई सेकंड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 4 मई सेकंड शिफ्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बात दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो भी वीडियो से भी कंटेंट पे अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जब पूछा गया था कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 43 के बी किससे संबंधित है, तो यह जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। तो सहकारी समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देखें तो 2011 के 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं आरक्षण प्रदान किया गया था। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चावल को उगाने के लिए किस प्रकार की तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो उच्च इस आपके ऑप्शन में जो दिया गया था तो वो आपका करेक्ट आंसर होता। चावल की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र वायु की आवश्यकता होती है। इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देखें तो चावल को उपजाने के लिए जो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट जो मिट्टी मानी जाती है वह जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। चावल के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी है, तो इससे भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो कालबेलिया नृत्य को जो सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कालबेलिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर होता। इसे वर्ष 2010 में जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को में जो है आत्मपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे शामिल किया गया था। तो यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था, तो 2010 में। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका का जो रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता एसिटिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होता। इसे जो है एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है CH3COOH है। तो इसका सूत्र भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सूत्र भी आप इसका जरूर ध्यान में रखेगा सिरका का। साइट्रिक अम्ल जो है मुख्य रूप से नींबू, संतरा और पोमेलो इत्यादि में खट्टे फलों में जो है साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है C6H8O7 होता है। तो इसका सूत्र भी साइट्रिक अम्ल के जरूर ध्यान में रखेगा। और नेक्स्ट फैक्ट को देख लें तो जैसे कि लैक्टिक अम्ल जो है दूध, दही, मसालेदार भोजनों में जो है लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। और इसका जो सूत्र होता है लैक्टिक अम्ल का C3H6O3 होता है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है उसका सूत्र भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। इसका सूत्र भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को भी देख लेते हैं। जैसे बताएंगे आपको कि सिरका का जो रासायनिक जो नाम होता है एसिटिक एसिड होता है एवं इसे जो है एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। बाकी आप इस वीडियो पर करके रीड कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। फार्मिक अम्ल जो कि यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फार्मिक अम्ल जो है इसका जो सूत्र होता है HCOOH होता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एवं इसका जो IUPAC जो नाम होता है मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल जो है मुख्य रूप से चींटियों के डंक एवं मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मधुमक्खी एवं चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अपराध घोषित करके इसे समाप्त कर दिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपका करेक्ट आंसर होता। यदि पूछा जाए किसके सहायता से किया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय की सहायता से जो है इसके समाप्त किया गया था। और इनका जो शासनकाल था, ये जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे 1828 से लेकर 1834 ईस्वी तक रहे थे। इन्हें जो है भारतीय आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का पितामह के रूप में भी जाने जानते हैं।
यह जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, तो यह भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो एशियाई शेर आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी जो स्थापना किया गया था 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। तो इस एक्ट ऑफ फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह आपको प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं इससे संबंधित प्रमुख जानवर एवं स्थानीय मतलब किस राज्य में स्थित है, ये आपको दे दिएगा। जैसे कि जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में स्थित है। यह जो है टाइगर यानी कि बाघ के लिए फेमस है। वहीं देखा जाए तो काजीरंगा जो कि आसाम राज्य में स्थित है, यह एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इस वीडियो पॉज करके एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट जो अभ्यारण्य हैं एवं उद्यान जो है वो आपको दे दिया गया है। जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, यह गुजरात में एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल जो कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में यह बंगाल के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल ऑफ बंगाल यानी कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो मध्य प्रदेश में यह दलदली हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसे एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मालगुडी डेज के जो लेखक थे आर के नारायण हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता आर के नारायण आपका करेक्ट आंसर होता। इसका जो प्रकाशन किया गया था 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से किस ग्रह का एक उपग्रह नहीं है, यानी कि एक भी उपग्रह किसका नहीं है। तो यह जो बुध और शुक्र का जो है एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अकबर के बाद मुगल सम्राट कौन जो है राजा बने थे, यानी कि अकबर के बाद जो है कौन जो है मुगल सम्राट के राजा बने थे। तो अकबर के बाद जो है जहांगीर बने थे। तो जहांगीर आपका करेक्ट आंसर होता। ये आपको ट्रिक भी दे दिया गया है। बाकी जो भी मतलब कि मुगल शासक हैं शुरू से लेकर अंत तक आपको दे दिया गया है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा जरूर। एक बार यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो कि पूछा जाता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखेगा सबसे अंतिम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बोस्टॉक 2022 जो कि भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका जो आयोजन किया गया था वह रूस में किया गया था। तो रूस आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है, यानी कि सिमोन बाइल्स जो है किस खेल से संबंध रखता है। तो यह जो जिम्नास्टिक से संबंध है। तो जिम्नास्टिक आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कोरबिलन कप किस खेल से संबंधित है। तो कोरबिलन जो संबंधित है वह महिलाओं के टेबल टेनिस से संबंधित है। तो महिलाओं का टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो स्वेथलिंक कप जो है पुरुषों के टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पद्म सुब्रमण्यम को पद्म भूषण अवार्ड कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें जो यह पुरस्कार प्रदान किया गया था वह भरतनाट्यम के लिए संबंधित है। इनको जो है भरतनाट्यम के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें जो पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था 2003 में प्रदान किया गया था। तो अब 2003 आपका करेक्ट आंसर होता। और इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार भी 1891 में प्रदान किया जा चुका है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है 1983 में। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बैडमिंटन में भारत की तरफ से पहला ओलंपिक मेडल किसने लाया था। तो जो साइना नेहवाल जो कि 2012 के लंदन ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता साइना नेहवाल आपका करेक्ट आंसर होता। और ये कब लाए थे ये भी ध्यान में रखेगा। और लंदन ओलंपिक में लाए थे। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लें तो जैसे कि ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो कि हैं कर्नम मल्लेश्वरी हैं, जिन्होंने 2000 ईस्वी में जो है सिडनी ओलंपिक में इनके द्वारा जो है 59 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलन में जो है कांस्य पदक जीती थी। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा कि भारत को पहला ओलंपिक पदक जो दिलाने वाली थी कर्नम मल्लेश्वरी थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
भारत की सीमा कितनों देशों से लगती है? तो भारत की जो सीमा है वो 7 देशों से लगती है। ये जो 7 देश हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 7 आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देखें तो जैसे कि भारत की कुल जो लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर है। इनमें से जो है स्थानीय सीमा की जो कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा एवं द्वीपों के सहित देखा जाए तो यह 7,516.6 किलोमीटर है। तो यह भी पूछा जाता है, तो इन दोनों को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, तटीय रेखा की लंबाई और स्थलीय सीमा की लंबाई। ये भी बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। कौन कौन सा देश जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा जो है साझा करता है, ये भी जो है एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि सबसे अधिक जो कि बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है 4,496 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और चीन 3,488, पाकिस्तान 3,323, नेपाल 1,751 किलोमीटर, भूटान 1,643 किलोमीटर, म्यांमार 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। जो कि सबसे कम जो सीमा साझा करता है भारत के साथ वो अफगानिस्तान है। तो इन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखेगा, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे अधिक और सबसे कम वाले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाल विवाह निषेध विधेयक बिल 2021 महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो 21 साल रखा गया था। तो 21 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रावणफाड़ी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो रावणफाड़ी गुफा मंदिर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि ऐतिहासिक गुफा मंदिर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो ये जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हरे और कोमल तनों वाले पौधों को कहा जाता है? तो हरे एवं कोमल पौधों वाले तनों को जो कहा जाता है वह जो तने वाले पौधों को जो कहा जाता है हर्बल कहा जाता है। तो हर्बल आपका करेक्ट आंसर होता। जैसे कि देखा जाए तो टमाटर, गेहूं इत्यादि इन सभी को जो है हर्बल पौधे के श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, डेंटल एनेस्थीसिया के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग जो किया जाता है गैस वह न्यूट्रियस ऑक्साइड किया जाता है। तो न्यूट्रियस ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजभाषा की संसदीय समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो बैठक हुआ था इसकी जो अध्यक्षता किया गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अमित शाह आपका करेक्ट आंसर होता। अमित शाह के द्वारा जो है राजभाषा संसदीय समिति की जो बैठक किया गया था 36वां, उसकी अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लिंगानुपात की परिभाषा पूछा गया था। तो लिंगानुपात की जो सही परिभाषा जो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जो संख्या होती है उसे ही लिंगानुपात के रूप में यानी कि सेक्स रेशियो के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत प्रवाहित न होने देता हो कहा जाता है, उसे जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कहा जाता है। तो इंसुलेटर आपका करेक्ट आंसर होता, यानी कि विद्युत रोधी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठुमरी के रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो गिरिराज देवी को जाना जाता है। तो गिरिराज देवी आपका करेक्ट आंसर होता। गिरिराज देवी का यदि घराना पूछा जाए तो यह जो है बनारस घराने से संबंध रखती हैं। तो बनारस घराने आप इसका जरूर ध्यान में रखेगा। इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार 1872 ईस्वी में, पद्म भूषण पुरस्कार 1889 ईस्वी में एवं पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें जो है 2016 ईस्वी में प्रदान किया जा चुका है। तो इनका पुरस्कार भी जरूर ध्यान में रखेगा। कई बार एक जगह क्वेश्चन में जो है पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि में क्या घटाते हैं? तो यह जो है शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि यानी कि NNP जो है इसकी गणना करने के लिए राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता
NNP बराबर जो होता GNP माइनस मूल्यह्रास होता। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता। आज हमें बच्चे के द्वारा इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए। तो दोस्तों यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है विदाउट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको देखते हैं कि दिया जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन में बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।